आले थार का अजीम और करीम खालिक अब तमाम हजरात को मजलिस सज़ा में हाज़री का अजर अजीम अता फरमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त वक्त में इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़ लीजिए सारे। अज़ीज़ा ने ग्रामी कद्र मवालिया ने हैदर कर्रार मातमदरा ने सुल्तान नैनवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी। इरशाद खुदाबंदी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलनका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। हबीब की नात पढ़ रहा है खुदा। हुजूर आपके इलाके की इज़्ज़त पहचान और बड़ी इल्मी शख्सियत तशरीफ़ फरमाए और मेरे सामने भी मौला के मंजूर नज़र मद्दाह तशरीफ़ फरमाए रहे साहब। तो गुफ्तगू मैं आपकी तादाद देख के नहीं कर रहा, मैं मयार देख के कर रहा हूँ, क्योंकि मानता हूँ उस हुसैन को हूँ जो तादाद का नहीं मयार का कायल। और उसकी दलील सबसे बड़ी करबला है कि करबला में एक तरफ 9 लाख थे, एक तरफ 72 थे। जो 9 लाख थे वो तादाद थी, जो 72 थे मयार था। तो अब वो 72 वाला मयार मेरे सामने है। मैं कतन भी नहीं जहमत दूंगा कि आगे आ जाए या जहाँ जहाँ बैठे वो सुकून से। दूसरी बात कि एक आधी बात में ज़रा वजाहत इसलिए करना चाहता हूँ ताकि ये जवान परेशान ना हो। मैं किबला तशरीफ़ फरमाए बुज़ुर्ग आलिम दीन, तो मैं ओए तो करने का आदी नहीं हूँ जी। मेरे मिजाज से बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं ना, बद दुआएँ देने का आदी। वो जरा हाथ ना उठे टुंडा हो जाए, जरा ज़बान ना बोले हो गूंगा हो जाए, ये आप लोगों की तौहीन है जो मैं नहीं कर सकता। और मैंने इस छोटे बच्चे से लेके सबसे सनरसीदा बुज़ुर्ग तक सबको एक ओहदे में मुखातिब किया है कि आप हुसैन के इज़्ज़तदार मेहमान हैं। और मालिकों के जो इज़्ज़तदार मेहमान होते हैं नौकरों की ज़रूरत नहीं होती कि उनसे बदकलामी करें। और दूसरी बात यह है कि आपने आज सारा दिन अपना काम छोड़ा, घर छोड़ा, सफ़र किया, यहाँ पे आप एक हुसैन के इश्क में आए, तो बद दुआएँ लेने तो नहीं आए ना। इसकी दुआ मैं दे सकता हूँ, अजर हुसैन की माँ ने देना। बस आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी गुफ्तगू है और है तालिब इल्माना गुफ्तगू का दावा मुझे कतन नहीं रहा। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमाए, मैं इन बच्चों का ख़तीब हूँ। ये छोटे जो जवान है ना मेरे बुज़ुर्गों के सामने इसलिए पढ़ता हूँ कि आप ज़रा तस्दीक फरमा देंगे, ये यकीन कर लेंगे कि जो बात हो रही है वो ठीक है। तो एक तालिब इल्म की गुफ्तगू है, वो आपके सामने है। कहीं को कमी हो तो आप नज़रअंदाज कीजिए, इस्लाह कीजिए, वो मेरे सर माथे पे है। नात पढ़ रहा है और वो पढ़ रहा है जिसे पढ़ने का हक है, क्योंकि चांद आज तलू हो या कल हो तो नातों का मौसम आ गया और खाली पढ़ी ही नहीं जाती, हमें कोसा भी जाता है कि आप अली अली करते हैं, नबी नबी नहीं करते। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, हम अली अली करते ही इसलिए हैं ताकि नबी नबी करने की तमीज़ आ जाए। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? तो अब नात किबला उसने पढ़ी जिसे नात पढ़ने का हक है, इसलिए कि नात कहते हैं हुजूर की तारीफ को, और किसी बशर की कुदरत ही नहीं कि हुजूर की तारीफ कर सके। इसलिए कि नबी हमें वो मिला है
जिसकी तारीफ बयान करने के लिए या अल्लाह का कुरान होना चाहिए या हैदर की ज़बान होना चाहिए। ताले मोहम्मद सलामत रखे। बाकी दुनिया से पूछा जाए तो उनसे तो पूर्ण फुर्सत ही नहीं है, यूसुफ और जुलेखा से। अभी तक कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ते और पूछे कौन हसीन है तो यूसुफ बहुत सोना अल्लाह था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के हुस्न यूसुफ का तज़किरा शुरू कर देते हैं। और यहाँ तक अकीदत में डूबे हुए लोग भी देखे हैं जो कहते हैं हुजूर के पास यूसुफ का हुस्न था। तो मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, कभी मालिकों ने भी नौकरों की चीज़ें इस्तेमाल की हैं कि दोनों के हुस्न का तकाबुल करने से पहले इतना सोच लिया करो कि जिस पे खाली जुलेखा आशिक हो उसे यूसुफ कहते हैं, जिस पे खुद अल्लाह आशिक हो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात की? और नात अल्लाह पढ़ रहा है और हमसे दुनिया हमेशा गिला करती है और बड़ी तसल्ली देने के लिए कि आपको अली की इज्जत का पता है, आपको मोहम्मद की इज्जत का नहीं पता। तो ये पते हमें सारे पते हैं, जो लोग पढ़ते हैं वो नाते कम अज़ कम हम नहीं पढ़ सकते कि दुनिया ते आया नहीं तेरी कोई मिसाल दा ते लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। अच्छा, अगर किसी शायर के सामने ये पढ़ा जाए तो वो पहले बताएगा कि दूसरे मिसरे में पहले की नफ़ी है, कि जब कह रहे हो कि आया ही कोई नहीं तो फिर टेंशन डाली किसने कि ओदे नाल दा सोना लबना। बंदा पूछे आपको अगर ये टेंशन है कि ओदे नाल दा सोना लबना है तो जंगलों में भटकने की ज़रूरत नहीं, मजलिस रखी इसीलिए है, इधर आ जाओ, एक नहीं 14 दिखा देंगे। अव्वलो न मोहम्मद व औसतो न मोहम्मद व आखिरो न मोहम्मद व कुल्लो न मोहम्मद। अब इस हदीस में भी किबला कुल का तर्जमा 14 नहीं होता, कुल का तर्जमा होता है सारे, और सारे अली से शुरू नहीं होते। अगर सारे शुरू करने हैं तो फिर इमरान तक जाना पड़ेगा, इसलिए कि हमने रिसालत पढ़ना जनाबे इमरान से सीखा है। नहीं तवज्जो फरमाइए आप। हुजूर दावा मेरा बड़ा है और खामोशी आपकी खतरनाक है। मैं स्पीकर पे कह रहा हूँ कि सबसे पहले कायनात में अगर किसी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत करना सिखाया है उस हस्ती का नाम इमरान है। अबू तालिब के अलावा कोई सिखा ही नहीं सकता। मिल के बाबाज बुलंद सलवात पढ़ लीजिए। आओ मेरा सरदार, आओ बिस्मिल्लाह बाज, आ जाओ आ जाओ बिस्मिल्लाह। एक मिल के बाबाज दरूद की छाँव में लेके आई किबला। सेहत मिजाज ठीक है, इमाम हुसैन आपको सेहत अता फरमाए जी, माशाल्लाह। किबला तशरीफ़ फरमाओगे जी। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? ज़्यादा तवज्जो ज़रा वो होती है कि टाइम ज़रा कम लगता है। ये स्पीकर पे दावा है और ये दावा शियों के मिंबर से होना चाहिए, क्योंकि नबी की इज्जत सबसे पहले, उसके ज़िक्र से भी पहले। जो दावा कर रहा हूँ उसकी दलील रखता हूँ, वरना साहिबान इल्म तशरीफ फरमाए रोक सकते हैं। तौहीद के ज़िक्र से भी पहले मोहम्मद की इज्जत करना सिखाई है तो जनाब इमरान ने। सबसे पहली बात देखिए, हुजूर ने फरमाया कुल्लो ना मोहम्मद, सारे के सारे मोहम्मद। यानी मोहम्मद कह रहे हैं कि ये सारे मोहम्मद हैं जो अपना कुनबा है इनका। मैं किसी अपनी तारीख, हमारी किताब से भी कोई साबित करे कि कभी जनाब इमरान से लेकर आखिरी ज़मान तक किसी एक ने भी ये कहा हो कि मोहम्मद हम जैसा। हालांकि ये कह सकते हैं क्योंकि नबी कह रहे हैं मोहम्मद हम जैसा, और ये सारे किबला मिन्नी वाले हैं। नबी ने फरमाया है अलियो मिन्नी व अना मिन्हो, फातिमा बाज़ातो मिन्नी, फिर फरमाया हसन मिन्नी व अना मिन्हो। लेकिन हुसैन की बारी में नबी ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सब के लिए कहा अना मिन्हो, हुसैन के लिए कहा मिनल हुसैन। इसका मतलब पता चल गया बाकियों के नाम से रसूल जिंदा है, हुसैन के काम से रसूल जिंदा है। और ये सारे मिन्नी वाले हैं। जब मिन्नी वाले नहीं कहते मोहम्मद हम जैसा तो अन्नी वालों की औकात क्या है? नहीं तवज्जो फरमाई आपने।
सबसे पहले जिसने इज्जत मोहम्मद मुस्तफ़ा करवाई वो जनाब इमरान है। हमने किसी ऐरे गैरे से नहीं पूछा मोहम्मद की इज्जत क्या है, और कराने वाले जनाब इमरान है। बंदे परेशान है। वाक़या कुरान का है, पहली मजलिस है। वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीना, अल्लाह ने कहा करीबियों को बुला के डरा, और रसूल अल्लाह ने काबे के करीब खड़े होकर नहीं कहा आ जाओ कोई पैगाम देना चाहता हूं, हालांकि अल्लाह का घर है वहां पे। सीधे आए जनाब इमरान के पास और आके कहा चचा हमें लोग कहते हैं मजसा की थुलैयन असा नबी को लैयन, क्योंकि अल्लाह कहता है जो दे वो ले लो। उन्होंने हमें पहली मजलिस दी है जनाब इमरान के घर में। चचा अल्लाह कहते हैं मौजू तौहीद है, जाकिर मेरा तू है, मजलिस पढ़नी है तूने। सरकार ने पूछा कहाँ पढ़ने के लिए, कहा कसरे इमरान में। नहीं कोई बंदा जाएगा मेरे साथ के नहीं जाएगा, हुजूर मैं आसान गुफ्तगू करने का आदी हूँ। कसरे इमरान में पहली मजलिस है, जलसा तौहीद का इस्लाम का आगाज जनाब इमरान के घर से हो रहा है। अल्लाह तेरा घर है, अपने घर से करवा। दुनिया कहती है कलमा नहीं पढ़ा, तो जिसने पढ़ा ही नहीं उसके घर से इस्लाम का आगाज हो रहा है। अपने घर में क्यों नहीं करवा रहा? आप चुप कर गए। ये तो तारुल कादरी साहब का बयान है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। उन्होंने कहा तौहीद का पहला जलसा हुआ है इमरान के घर में। तो हमारा सवाल है कि अल्लाह के घर में क्यों नहीं हुआ? शहर मक्का है, उसका भी तो घर है, अपने घर में करवाए ना। तो एक ही जवाब, दरअसल काबे में बहुत पड़े हुए थे, तो फिर गैरतमंद बन के तस्लीम करो ना। रहमान के घर में बहुत थे, इमरान के घर में नहीं थे। कोई बैठा है जिसे बात समझ में आ रही? और सबसे पहले जनाब इमरान ने बताया इज्जत मोहम्मद मुस्तफ़ा। और वह जब बुलाया सारों को बुला लिया और उसके बाद खाना पीना हो गया। ये बात आपकी सुनी हुई है, मैं आपको सुनाऊंगा ही नहीं, इसलिए कि मैं वाकयात हम भूल नहीं सकते, इन बच्चों को भी सुनाने ना। ये पुराने हो सकते हैं, लेकिन मैं पुराने शहरों में नए रास्ते ढूंढने का आदमी हूं। दावत चले शुरू हुई, हर बंदे को पता है। 40 आए, ये भी सबको पता है, लेकिन जो 40 आए वो कम से कम 40 साल के थे। 40 साल से छोटी उम्र का कोई नहीं, कम से कम उम्र थी 40 साल, उससे बड़े बाकी। अब रसूल ने 40 बुलाए और 40 साल के क्यों बुलाए? यानी कम से कम हुक्मा कहते हैं कि 40 साल में अक्ल कामिल हो जाती। सरकार ने 40 साल से कम का बुलाया ही कोई नहीं, ताकि कल को कोई ये दावा ना करे मैं कम अक्ल था, मुझे क्या पता वहां पे क्या था। नहीं तवज्जो फरमाई। अच्छा, उन्हीं 40 सालों में एक 9 साल का, सारे 40 साल के और एक 9 साल का। सरकार 40 साल वालों में ये 9 साल का क्यों? फरमाया 40 साल वाले आए हैं तस्लीम दीन के लिए, 9 साल वाला आया है तस्दीक दीन के लिए। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप? जिस बंदे को बात समझ में। अच्छा, वो 3 दिन तक ये हम लंगर बनाते हैं, आप तो देखा देखी सारे बनाते ना। पहले इसी पे इतराज था, इन्हें पैसे आंधी रोटी पका छड़ दो। क्यों पका दो भाई? ये हाशमियों का दिया हुआ तरीका है कि जब उसके जिक्र के लिए मेहमान बुलाओ तो उन्हें रोटी भी खिलाओ। हमने दीन लिया है हाशमी घराने से, किसी चवल घराने से नहीं लिया। हमने खिलाने वालों से पूछा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन क्या है, खाने वालों से नहीं पूछा। 3 दिन तक खा के जाते रहे। उन्होंने कहा जी देखिए वो तो पहले खिलाते थे, तुसी बाद च खवांदे हो। मैं क्या, हमने पहले वाला नतीजा भी देखा हुआ। हमें पता है खा लेते, सुनते नहीं। हमने तरतीब इसलिए बदली है, हमें पता है बैठते खाने के लिए, तो जब तक खाना नहीं देंगे सुनने के लिए तो बैठेंगे। बस हमें बंदा ही बिठाना होता है, बाकी गल असी समझा लेने। तो है कि नहीं आप? अब वो तीसरे दिन उठे खाकर, तो नबी ने देखा जनाब इमरान की तरफ कि ये चले जाते हैं। अब काफिर अबू लहब और हाथ कंधे पे अबू तालिब का, और बिठा के कहा बैठो।
जब तक मेरे मोहम्मद का खिताब खत्म ना हो। नहीं, ये देखे किबला जुमला ही होता है ना। सरकार ने नहीं फरमाया जब तक मेरे भतीजे का, जब तक मेरे बेटे का, कहा जब तक मोहम्मद का खिताब खत्म ना हो उठने की जरूरत ना करना, उसे बिठाने के। अब ये है इज्जत, अभी तौहीद का ऐलान नहीं हुआ, इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ, इमरान मुस्तफा की इज्जत बता रहे। ये रबीउल अव्वल का सबसे पहला जुमला है कि इमरान ने बताया, जनाब इमरान ने, कि हुजूर की इज्जत क्या है। उसे बिठाकर दूसरे हाथ से इशारा करके कहा कुम कुम या सैयदी, उठ मेरे सरदार। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। मैंने कहा सरकार भतीजा है आपका, बेटा है आपका, लुक़्मे खिलाए, सीने पे सुलाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आप 40 काफरों के सामने कहिए उठ बेटा, उठ मेरा भतीजा, मैं जो तुझे पालता रहा हूं, इनकी क्या जुर्रत है तेरे आगे बोल सके, बोल जो तू कहना चाहता है। आपने पहला जुमला कहा तो यही कहा कुम कुम या सैयदी, उठ मेरे सरदार कहा। सिर्फ ये 40 काफिर नहीं, कयामत तक के हर जाहिल को समझाना चाहता हूं ये जुमला कहकर कि जब मोहम्मद को लुक़्मे खिलाने वाला मोहम्मद जैसा नहीं हो सकता तो मोहम्मद के टुकड़ों पे पलने वाले मोहम्मद जैसे कैसे हो गए। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। इज्जत है मोहम्मद मुस्तफा बताई है जनाब इमरान ने, और जिसके घर आया है उससे पूछना पड़ेगा। हिफाजत की है जनाब इमरान की, और ये हिफाजत भी ऐसे नहीं है कि बस उठे और मदद कर दी और नाम ले लिया शियों ने। अल्लाह ने कुरान में नबियों से वादा लिया था, मेरा रसूल आएगा, वाइदा खदल्लाहु मिसाकन नबीजीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम ला तुमिनुन्ना बिही व ला तंसुरुन्नहु। अल्लाह ने कहा, वादा ले रहा है अल्लाह आदम से ईसा तक के नबियों से, मेरा रसूल आएगा, किताब और हिकमत की तालीम मिलेगी, तुम पे लाजिम है उसकी मदद, उस पे ईमान लाना और उसकी मदद करना। सिर्फ मदद नहीं करना, सिर्फ ईमान नहीं लाना। कानून क्या है? उस पर ईमान लाना, फिर उसकी मदद करना। अल्लाह कुरान में कानून दे रहा है, कोई बेईमान नहीं, तवज्जो फरमाई आपने, कोई बेईमान मोहम्मद की मदद नहीं कर सकता। मोहम्मद का नासिर बनने के लिए पहले साहिब ईमान होना पड़ेगा। अगर अबू तालिब के जरिए मोहम्मद की मदद की है तो मानना पड़ेगा साहिब ईमान थे। कोई बैठा है यार मेरे साथ, मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं? देखिए किबला, वादा किससे लिया? नबियों से, आदम से ईसा तक के नबियों से। जिब्राइल बीच में नहीं है, बराह रास्त है। अल्लाह ने वादा लिया, उन्होंने कहा हम इकरार करते हैं, हम ईमान लाएंगे, हम मदद करेंगे। ईसा दुनिया से आखिरी नबी उस फरिश्त का चला गया चौथे आसमान पे। 2800 साल के बाद कायनात का सुल्तान नबी ने ज़हूर दिया दुनिया में। अच्छा, 2800 साल के बाद परवान चढ़े, तौहीद की बातें शुरू हुई, नबूवत की बातें शुरू हुई। जो बैठता है मोहम्मद का हो जाता है, करीब जाने नहीं दे रहे मोहम्मद के। मक्के शहर में खलबली मच गई कि कोई नया दीन ले आया है अब्दुल्ला का बेटा। अब जमाना हो गया दुश्मन, दुश्मन हो गया तो मदद की ज़रूरत पड़ी। और अल्लाह ने नबियों से वादा लिया था, जब उसको मदद हो, ज़रूरत हो तो मदद करना है। मदद उस वक्त की जाती है जब मदद की ज़रूरत हो, जान को खतरा बन गया, मदद की ज़रूरत पड़ गई। आदम आए बक्का की वादी छोड़कर, नूह आए कश्ती छोड़कर, मूसा आए तूर छोड़कर, ईसा आए चौथा आसमान छोड़कर। वादा तो उन्होंने किया है, और अल्लाह ने कहा था अगर मुकर गए अपने वादे से नबूवतें बेकार हो जाएंगी। आदम से ईसा तक के नबियों को कहा अगर मोहम्मद पर ईमान ना लाए और उसकी मदद ना की तो तुम्हारी नबूवतें बेकार हो जाएंगी। अब मोहम्मद को पड़ गई है ज़रूरत मदद की, और वादा किया है नबियों ने, तारीख में बंदा बता मदद कर कौन रहा है। यहाँ से आदम से ईसा तक किसी एक नबी का नाम लेकर जमीन पे आ गया मोहम्मद की मदद करने। अगर मोहम्मद की मदद ना करे नबूवतें बेकार हो जाती हैं।
तू कुफर के फतवे ठोक रहा है। पहले तारीखें पढ़ के देख, अबू तालिब मोहम्मद की मदद ही नहीं कर रहा, सिर्फ आदम से ईसा तक के नबियों की नबूवतें बचा रहा है। कोई बैठा है यार जिसे बात समझ में आ रही है? आदम से ईसा तक के नबियों की नबूवतें बचाने वाले को जनाब इमरान कहते हैं, और खुद से नहीं, जनाब अबू तालिब ने। देखे तरीका क्या है? जनाब अबू तालिब ने 7 साल का ज़ाहरी सन था हुजूर का, 7 साल का, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब का दुनिया से जाने का वक्त आया और बिस्तर बीमारी पर। जैसे ही आखिरी वक्त करीब आया तो नबी को बुलाया और बुला के कहा, सारी औलाद को इकट्ठा किया, कहा मोहम्मद मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरी औलाद में से देखो कौन है जो तुम्हारा मददगार हो, कौन है जो तुम्हारी परवरिश करे। निगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा उठी, चेहरा इमरान पे रुकी। फिर बात वही है ना, खिताबत की चाबुक दस्ती होगी तो फिर गुस्ताखी हो जाएगी। मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप आगे से सुन भी नहीं रहे। निगाह, मैं मिलाद है शुरू कर रहा हूँ, मिलाद शुरू होगा जनाब इमरान से, इसलिए कि हुजूर का ज़हूर मनाते हैं और घर में आए बच्चे की नबी का ज़हूर मनाने का, मिलाद मनाने का हक सिर्फ उसका है जिसके इमरान से ताल्लुकात ठीक हो। नहीं तवज्जो फरमाइए आप भाई। घर बच्चे मुबारक किसको दी जाती है? माँ बाप को दी जाती है ना, जिन्होंने घर आए उन्होंने दी जाती है ना। झूले में बच्चे पड़े हुए बच्चे को तो कोई नहीं जाके तो मुबारक हो आ गए हो, यही होंगे थोड़े इलाके वड्डियां दी जाती है ना। तो पहले अब देख बड़ा कौन है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब करे, कौन परवरिश करे? निगाह मोहम्मद मुस्तफ़ा उठी, चेहरा इमरान पे रुकी, चेहरा इमरान पे ठहरी। आम नजर नहीं है, कायनात की कोल रहमत है, अल्लाह का महबूब नबी है। इमरान के चेहरे पे आका मेरियां अखियां मदीने विच रह गईयां, तेरी आंखें मदीने रह जाए तो तू बड़ा मोमिन है। खुद मदीने वाले की आंखें जिसके चेहरे पे रह जाए। कोई बैठा है यार जिसे बात समझ में आ? आम चेहरा नहीं है जनाब इमरान का, वाजुल्ला का भी बाप है। किबला 2 हदीसें है ना, बाप का चेहरा देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना। हदीसें दोनों नबी की हैं और ऐसा मतलब निकाले लोगों ने अपने अपने। अब्बा जी का चेहरा देखना इबादत, तो ठीक है भाई, अपना मतलब निकाल लो। बच्चा अब्बा जी का चेहरा देखे और कहे अब्बा जी मेरी इबादत हो गई, तो अब्बे को चाहिए ना सुबह उठ के अली बादशाह से मुकाबला शुरू करे कि या अली एक फजीलत में मैं और आप बराबर हैं। आपका चेहरा देखना भी इबादत, मेरा चेहरा देखना भी इबादत। होती है बराबरी? उसकी नबियों में कबूल नहीं करता। मरियम को बेटा दिया, शोहर नहीं दिया। या अल्लाह साहिब शरीयत नबी खल कर उसे शोहर दे दे। अजब नहीं, अल्लाह की आवाज़ है, साहिब शरीयत नबी खल करके उसे शोहर दे सकता हूँ, मजबूरी है, उसे बतूल बना बैठा हूँ। कहीं किसी मुकाम पर वो नबी अली के बराबर आके कहे या अली तू और मैं एक फजीलत में बराबर हो गए, तेरी जौजा भी बतूल, मेरी जौजा भी बतूल। अल्लाह का फैसला है, मरियम कुंवारी छोड़ दूंगा, अली की बराबरी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो जो नबियों में बराबरी बर्दाश्त नहीं करता, 2 मिनट लेट दाद देंदे हो तुसी। जिन्हें जवान बैठे न, जवान तो ज्याले ही बड़े होंगे, तुम सारे ढिले ढिले हो। तो जो है कि नहीं, नबियों में हदीस क्या है? बाप का चेहरा देखना ही बात, अली का चेहरा देखना ही बात है, तो करो बराबरी। यजीद का बाप है, वो देखे अपने अब्बा का चेहरा तो वो बराबरी करे, फिर तो हो गई ना बराबरी, कोई दावा रद्द नहीं कर सकता। भाई नबी ने कहा हदीसें दोनों नबी की हैं, दोनों मुस्तनद हैं, लेकिन कौन सी किसके लिए कही है पहले ये पता कर। लोगों से कहा अली का चेहरा देखना इबादत, अली से कहा बाप का चेहरा देखना इबादत, यानी कायनात अली का चेहरा देखे तो कायनात की इबादत, अली अबू तालिब का चेहरा देखे तो अली की इबादत। नहीं तवज्जो फरमाई आपने? और उससे सबसे बड़ी दलील है
लोग कलमे की बात करते तो तहारत रहा, कुरान खोल, वो कुरान ही नहीं जो इमरान की गवाही ना दे। एक आयत पढ़ता हूँ, 2 आयतें दलील के तौर पर रखता हूँ, तशरीफ फरमाए किबला। सबको बच्चों को भी याद, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व यताहिरकुम तत्हीरा। हदीस के साथ पढ़ी गई है, अभी भी पढ़ी गई होगी, उसमें 2 दफ़ा ये आयत आती है। अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नमा युरीदुल्लाह, मुझ अल्लाह का इरादा है। इन्नमा युरीदुर रब नहीं, युरीदुर खालिक नहीं, राज़िक नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की सिफतें हैं। रब अल्लाह की सिफत है। रब वो तब कहलवाया जब उसने किसी को पाला। अच्छा तुहानू नहीं, मैंने नहीं पता, मैं बुजुर्गों के सामने बैठा और मुझे खुद लुत्फ आ रहा है, ठीक है ना। अभी जवानों को नारे लवाना मुश्किल नहीं, लेकिन मजलिस पढ़ने का लुत्फ आ रहा है मुझे। रब वो तब कहलवाया किबला जब उसने किसी को पाला। अगर वो कहता युरीदुर रब के रब का इरादा है, फिर सोचा जा सकता था कि जब से रब कहलवाया तब से उसका इरादा है। उसने कहा इन्नमा युरीदुल्लाह, मुझ अल्लाह का इरादा है। तो पहले पता करो ना वो अल्लाह कब से है। नहीं तो फरमाई किबला जी, मैं नतीजा आपकी झोली में दे रहा हूँ और मिलाद का दे रहा हूँ। मैं मिलाद जनाब इमरान से शुरू करता हूँ, हाँ मुबारक सबसे पहले, और मिलाद का जुमला दे रहा हूँ। पूरे मिलाद में कोई रद्द पेश करे ना, पूरे रबीउल अव्वल में फराज काज़मी हाजिर है। जहाँ चाहो मेरे बुजुर्ग मुझे बुला के सिर्फ समझा नहीं, डांट भी सकते हैं, ये कह के कि बच्चा गलत पढ़ के गया तो। अगर मेरा दावत कुरान की दोनों आयतों का गलत हो जाए। अल्लाह क्या कह रहा है? इन्नमा युरीदुल्लाह, मुझ अल्लाह का इरादा है। अब ये इन्नमा क्या है? ये कलमा हशर है। इसका तर्जुमा सिर्फ ये है कि ये जैसे 4 दीवारी है, ताला लगा दिया, ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है। ये तर्जुमा भी किबला आजिज़ाना सरा है कि ताला लग गया, कोई अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला बाहर नहीं आ सकता ना। अल्लाह ने इन्नमा बड़ी जगह पे इस्तेमाल किया है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमून सलाता व यूतून ज़काता व हुम राकिऊन। फिर कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, कह दीजिए कि मैं तुम जैसा एक बशर हूँ। इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा कलमा हसर कैसा? देखिए अल्लाह के इरादे और भी हैं। इन्नमा बता रहा है कि जैसा इरादा ये है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना, अल्लाह क्या कह रहा है? वली और भी हैं, लेकिन जैसे वली ये हैं। नहीं तवज्जो फरमा रहे, बच्चे परेशान हो गए, मेरे साथ जुड़े रहना 1 मिनट के लिए। इन्नमा युरीदुल्लाह, मुझ अल्लाह का इरादा है, यानी जैसा ये उसका इरादा है वैसे इरादे और भी हैं। ये इरादा उसका क्या? रिज्स इनसे दूर है। ये नहीं कहा करीब नहीं आएगा, ये हम जल्दी में तर्जमा करते हैं, रिज्स इनके करीब नहीं आएगा। ये इरादा नहीं है, ये चांस है कि करीब नहीं आने दूंगा, यानी मैं डक दिया रवांगा। इसका मतलब है कहीं रिज्स जोर लगा रहा है, कहीं जिसके करीब जाना चाहता है वो। ये तर्जमा गलत, रिज्स इनसे दूर है। आदम आए तो उसने कहा कयामत करीब है, नूह ने आके कहा कयामत करीब है, ईसा तक नबी कहते रहे, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कयामत करीब है। फिर कुरान में हर जगह अल्लाह कह रहा है, कुरान में बार बार कुरान अभी तक है कयामत करीब है। हजारों साल गुजर गए तो वो कयामत अभी नहीं है, हालांकि है करीब। आप चुप कर गए हैं। जिस अल्लाह का करीब इतना दूर हो, उसका दूर कितना दूर होगा। अल्लाह ने क्या कहा? मुझे अल्लाह का इरादा है कि रिज्स इनसे दूर। अच्छा अहले बैत से नहीं तो मोहम्मद से तो दूर है ना, उम्मत के लिए पढ़ रहा हूं, इतना तो मानते हैं मोहम्मद से रिज्स दूर है। अब ये अल्लाह का इरादा है। अच्छा माज़अल्लाह इन्होंने दुआ नहीं की कि हमारे करीब ना आए, हमें दूर रखना, उसका इरादा है। और अगर खुदा न खास्ता करीब आ जाए, ऐसा मैं मुश्किल मंजिल तय खड़ा था, जुमला में आखिरी कह रहे थे, अगर खुदा न खास्ता माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह करीब आ ही जाए, इनका कसूर नहीं, उसके इरादे में नक्स है।
जिसका इरादा नाकिस हो वो अल्लाह नहीं होता। चुप कर जाने वालों, अल्लाह ने कहा मुझ अल्लाह का इरादा है रिज्स मोहम्मद के करीब नहीं आएगा। फिर किबला इनको बताइए ना कि रिज्स क्या है। पढ़ने लगे तो शाम तक और सुबह हो जाएगी एक एक रिज्स पढ़ते हुए। लेकिन अल्लाह ने एक जगह बड़ी अजीब बात है कुरान में रखी हुई, लोगों को नजर नहीं आती। सूरह अनाम में लिखा हुआ है कज़ालिका यजअल्लाहु रिसालल्लज़ीना ला युमिनून। अल्लाह कहता है जो लोग ईमान नहीं लाते मैं उन पे रिज्स डाल देता हूँ। जो लोग ईमान नहीं लाते मैं उन पे रिज्स डाल देता हूँ। मेरे मौला अली के मोमिनों को जगा मेरे अल्लाह। मैं इनके हवाले दो आयतों का तर्जमा करना चाहता हूँ, उसके बाद पूरी खिलकत से मेरा सवाल है सारी उम्मत से। अल्लाह कहता है जो लोग ईमान नहीं लाते मैं उन पे रिज्स डाल देता हूँ। रिज्स दूर है मोहम्मद से। दोनों आयतें सामने रख के हर मिलाद में सवाल एक पूछना पूरी उम्मत से, अगर अबू तालिब ईमान नहीं लाए उन पे रिज्स आना चाहिए था, गोद में मोहम्मद कैसे आ गए? नहीं तो वजह फरमाई। मिलाद पढ़ना है तो पहले इमरान पढ़, 12 रबीउल अव्वल या 17 पढ़, जा तक भी पढ़, पूरा महीना पढ़। इमरान से बात शुरू होगी क्योंकि वो जानते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है। जिसकी गोद में उतरा है उसे पता है मोहम्मद मुस्तफ़ा के आने की तारीख क्या है। यह महीना हुजूर की तारीफ का है और हुजूर की तारीफ से जनाब इमरान का तज़किरा जुड़ा हुआ है। जब तक नहीं ईमान साबित नहीं करते तो इमरान की तहारत पे आ, फिर तुझे पता चले किस गोद में मोहम्मद आया है। आदम से ईसा तक अल्लाह ने हर नबी को मासूम बनाया है। अब सवाल यह है कि सारे मासूम हैं और 14 भी मासूम, तो पता कैसे चले फजीलत किसकी है? भाई तो ये सवाल है ना, ये जितने जवान बैठे हो आपके लिए पढ़ो बच्चा, कि अगर सारे मासूम हैं और 14 भी किबला मासूम हैं तो दावा कैसे करोगे कि ये आदम से ईसा तक के नबियों से अफजल हैं? अल्लाह ने वाज़ेह फर्क कुरान में रख के बताया है। और कुरान में फर्क क्या रखा? हर मासूम को अल्लाह ने अपने हुक्म से एक फेल दिया, एक काम करने को दिया। आदम से ईसा तक के नबियों को कश्ती बनवाई है, क्या कहा? बना मेरी नजरों के सामने। तो छुप के भी बनाते तो अल्लाह देख ही तो रहा था। फिर ये क्या है? बना मेरी नजरों के सामने। पता चला है कोई ऐनुल्लाह। हाय मैं मुश्किल वक्त में खड़ा हूं भाई आपके सामने। लंगर तो बाद उवें नहीं बोलन हुंदा ते आजकल तो मौसम ही ठंडा हो रहा है, नींदर ते उंज टाटा मरेंदी। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात? अच्छा कश्ती बना अल्लाह के हुक्म से, दिनों में नहीं बनी, 200 साल लगे। निजात वाली कश्ती है, नबी बना रहे 200 साल में। इब्राहिम से कहा मेरा घर बना, 2 नबियों ने घर बनाया। घर अल्लाह का है। हर मासूम को कोई ना कोई फेल, कोई ना कोई काम दिया है। गिनवाने बैठू शाम हो जाएगी, लेकिन हर नबी के पास कोई ना कोई काम है अल्लाह के हुक्म का, क्योंकि हुज्जत को हुक्म करता है। अब सारे मासूम है, फर्क बड़ा बारीक और मैं निकाल आया हूं कि 14 इनसे अफजल कैसे। इमरान का मर्तबा देखो, हर नबी को, हर मासूम को एक फेल दिया, लेकिन जिसने भी अल्लाह के हुक्म पर वो काम मुकम्मल किया, पलट के अल्लाह ने ये नहीं कहा तूने नहीं किया मैंने किया है। यार मजमा इस काबिल है, मैं इस लेवल पे आया हूँ। मुझे पता है जिस मयार की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, पढ़े लिखे चेहरे हो मेरे जाने पहचाने सामने। मैं सखी के सामने पढ़ा हूँ किबला जी। किसी नूह ने कश्ती बनाई 200 साल, एक दफ़ा भी अल्लाह ने नहीं कहा नूह तूने नहीं बनाई मैंने बनाई है। अपना घर बनवा के था तूने नहीं बनाया मैंने बनाया, एक दफ़ा भी नहीं कहा। कह देता इब्राहिम तूने नहीं बनाया मैंने बनाया। मूसा तूर पे आया उससे गुफ्तगू करने की, ये नहीं कहा तूर पे तू चल के नहीं आया मैं आया।
ईसा सूली चढ़ा, तू नहीं चढ़ा मैं चढ़ा। किसी फेल को भी इनके नबियों के, आदम से ईसा तक के नबियों, किसी फेल को अल्लाह ने अपना फेल नहीं कहा। अब कानून क्या है कुरान का कि नबी मासूम, और मासूम को एक फेल अल्लाह ने दिया, लेकिन अल्लाह किसी मासूम के फेल को अपना फेल नहीं कहता। इसका मतलब है जिसके फेल को अल्लाह अपना फेल कहे, मानना पड़ेगा मुकामे मासूमियत से अफजल है। नहीं तवज्जो फरमाई मेरी बात पर। हुजूर मजलिस इसी को तो कहते हैं ना। देखिए अल्लाह किसी मासूम के फेल को कोई अपना फेल नहीं कहता। अगर किसी के फेल को वो अपना फेल कहे, फिर मानना पड़ेगा कि वो उस मुकाम पर है जहां आदम भी नहीं, जहां नूह भी नहीं, जहां इब्राहिम भी नहीं, जहां ईसा भी नहीं, जहां आदम से ईसा तक कोई मासूम नहीं है। उस मुकाम पर कि जिसके फेल को अल्लाह अपना फेल कह रहा है, तो कौन है जिसके फेल को अल्लाह अपना फेल कह के मुकामे मासूमियत से अफजल बना रहा है? मैं नहीं कहता, मेरे जज्बात नहीं, अल्लाह का कुरान 30वां पारा 93 नंबर का सूरा 5 नंबर की आयत पुकार के कह रही है, अलम यजिद का यतीमन फावा, हबीब आप यतीम थे, हमने पाला। कोई बैठा है जिसे बात समझ में आ रही? आप यतीम थे, हमने पाला। तारीखों में वो बंदा नहीं, खुद आया लुकमे खिलाने, आया था अल्लाह दुश्मन से बचाने। फिर बंदा बता जिसने मोहम्मद पाला। सदके, सदके, सदके। अच्छा पाला, पलवाया नहीं, पाला। फर्क है दोनों में। पाला पलवाया नहीं। अगर पलवाया होता तो तस्करा ना करता, क्योंकि एक नबी उसने पलवाया है। उसके देखिए वो भी नबी है, लाडला है, उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि कलीम अल्लाह है, उलुल आज़म है, छोटा नबी नहीं मूसा, लाडला है। तूर पे जाए तो उसे बोलना पड़ता है, अल्लाह से बातें करने वाला, तूर पे जाकर उससे गुफ्तगू करने वाला, इतना लाडला नबी। ये नहीं कहा मूसा, अच्छा फिर जान का खतरा मूसा को भी था, घर से निकाला, माँ को कहा मैं जिंदा मिलवाऊंगा, तू लहरों पे डाल दे, उसने डाल दिया। तो कहना चाहिए था ना मूसा तुझे हमने पाला है, तेरी तो जान को खतरा था, लहरों से मैं बचा लाया हूं। दुश्मन के घर में 70,000 बच्चा मरवाने वाले के घर में मूसा पला। अच्छा पाला ईसा ने, अच्छा पाला कि आसिया ने पाला, आसिया ने पाला, रट्टा लगाया हुआ है। और कुरान पढ़ के भी, अब इसीलिए तो कहते हैं ना रटना तोते का काम है। अल्लाह ने रटने का हुक्म ही नहीं कहा, इस पे तफक्कर करो, तदब्बर करो। कहां से कुरान की जो सूरा खोल जनाब इमरान तुझे दिखाऊं। थक गए हो? नहीं थकड़ा तो दसना जी, गाल थल्ले नहीं सटने, मेरी मेहनत आया ना करना। किबला जी आसिया ने पाला। अल्लाह ने पहली बात क्यों नहीं कहा आसिया ने मूसा नहीं पाला? मूसा आसिया के घर आया है, जिसने बहन पीछे भागी। दाइयां 1,20,000 तक रिवायत है बिरादरान की किताबों में, दाइयां आई के फिरौन के घर बच्चा पालना है। मूसा ने किसी से खुराक नहीं ली। सदके, 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 सदके। मैं औखी मंजिल से आ गया यार। मूसा ने किसी से खुराक नहीं ली, क्योंकि वो मासूम है, और मासूम गैर मासूम खुराक नहीं खाता। नहीं तवज्जो फरमाई। मूसा मासूम। अब बंदे परेशान है, कोई 80 तो सुने आसिया पाले, तू मौलवी नबी गाल कर ली, आसिया पाल ही नहीं सकती। बहन को पता चला, उसने माँ को बताया, माँ आई, माँ ने बच्चा उठाया, मूसा को खुराक मासूम मिली, मूसा ने माँ से खुराक ली। आसिया ने कहा था बीबी ले जाओ, 8वें दिन जियारत करवा देना।
मुझे ज़ियारत करवाती रहना। आसिया पाल ही नहीं सकती, उसकी वजह मासूम को हमेशा मासूम पालता है, मासूम खुराक खाता है। ये मरियम का किस्सा कुरान बड़ा करने के लिए ज़करिया ने कहा मेरी परवरिश का जिम्मा है। और जब आते थे जन्नत के फल पड़े होते, कहां से आए? जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। ज़करिया की बीवी गैर मासूमा थी, मासूम गैर मासूम खुराक नहीं खा सकती। अच्छा, एक तो ये आसिया मासूमा नहीं, अज़रूए कुरान मोमिना है, मासूम बगैर कलमे के मोमिना, बगैर कलमे के। रख कुरान अल्लाह का मेरे सामने फैसला करके दे, बता क्यों अल्लाह ने कलमा नहीं सुना और मोमिना बनाया? जवाब एक आएगा, दरअसल आसिया एक नबी पाल बैठी थी। तो फिर कुरान पढ़ के फैसला करो ना। अल्लाह का कुरान कह रहा है जो नबी पाले काफिर नहीं होता। बैठे हो यार या नहीं बैठे मेरे साथ? जिस बंदे को बात समझ में आ रही, जो नबी पाले। अब रही बात आसिया की, उसके पालने को अपना पालना क्यों नहीं कहा? वो मोमिना है, मासूमा नहीं। मैं एक गाले से अड़ गई है, मैं कीतियों बगैर रह नहीं सकता। समझना तुसाएं। दूसरी दलील है, अल्लाह ने जिस बीबी को मासूमा बनाया उसे मां जरूर बनाया। नहीं तवज्जो फरमाई। जेड़ा बंदा पहुंचे सलाम है, तो जड़ा नहीं हो तो फिर वालेकुम सलाम है। जिस बीबी को मासूमा बनाया उसे मां जरूर बनाया। ना जो बंदे हैरत से देख रहे हैं, मरियम मासूमा है, ज़ौजा नहीं मां है। जिसे मासूमा बनाया उसे बगैर शोहर के भी मां बनाया। और जो मासूमा नहीं, नबी के घर पे औलाद रह गई। कोई बैठे यार जिसे बात समझ में आई? तुझे हमने पाला, हमने अलम यजिद का यतीमन फावा, पलवाया नहीं, पाला। मैंने कहा या अल्लाह, कह दे इमरान ने पाला, हमने इमरान से पलवाया, हमारी जान छूट जाती। कुरान की आयत सामने रखते कि पालने वाला मोहम्मद को इमरान। अजब नहीं, अल्लाह की आवाज़ है, ये भी कोई अबू तालिब की इज्जत है कि मैं कहूँ मैंने उसे मोहम्मद पलवाया है? मालिक इज्जत क्या है? कहा यही इज्जत है जो कह रहा हूँ। तवज्जो, हमने पाला। मालिक क्यों कहा? इसलिए जमाने को बताना चाहता हूँ, अगर मैं अल्लाह भी बशरी हालत में जमीन पे आके मोहम्मद पालता, बिल्कुल वैसे पालता जैसे अबू तालिब ने पाला है। इमरान ने पाला। और इस्लाम के साथ इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। अबू सुफियान का नजस पोता तख्त पे शराब पी रहा था, अबू तालिब की शरीफ तरीन पोती हाथों में रस्सियां पहनकर पेशी पे आई। चेहलम कर रही है भाई का। पहला जुमला किबला आगा नसीम अब्बास रिजवी साहब का, उससे इब्तदा करता हूँ मजलिस की बरकत के लिए। मौला उनके दर्जात बुलंद। मजलिस पढ़ते पढ़ते आगा जी ने एक जुमला कहा, उनकी ज़बान से निकला, मदीना शहर के बाहर आई, सरहद पे आके काफिला रुका, बेटे को बुला के कहती है सज्जाद अब कौन सा शहर है? मोमिन ने जज्बात पे काबू नहीं रख सका, उसने उठते सवाल किया, आगा जी इतना जगाया अली की बेटी को, अपना शहर ही नहीं पहचान सकी? आगा जी रो के कहते हैं जगाने वाली बात नहीं, अली की बेटी ने दिन की रोशनी में मदीना बाहर से देखा ही कभी नहीं। सज्जाद कौन सा वतन? कपूपी अम्मा नाना का शहर आ गया, रोज़ा रसूल आ गया, फूफी अम्मा मदीना शहर। अच्छा सज्जाद फिर मुझे नाना के रोज़े पे ले चल।
नाना के रोज़े पे आई। नहजुल बलागा वाले अली की बेटी 1 घंटे के करीब कब्र नबी पे चुप करके बैठी रही। 1 घंटे के बाद बीबी उम्मे कुलसूम ने कंधा हिला के कहा, आलिया नाना का रोज़ा है, सलाम तो कर। जिसने मातम करना, अल्लाह जाने कितने दिनों की प्यासी ज़ैनब आलिया के जख्मी लब मुतहर्रक हुए। माथे पे हाथ रख के कहती है, ज़माने का रसूल बागी की ज़ईफ़ा बहन सलाम के। नाना ज़ैनब आ गई, अफसोस ये है कि जिंदा आ गई। नाना तेरे नाम की अज़ानें दी जा रही थी, तेरे नाम के कलमे पढ़े जा रहे थे। नाना ईसा के उम्मती चादर देते थे, तेरे कलमा पढ़ने वाले उतार लेते थे। हाय करना बेटियों वाले, हाय करना। मैं दुआ करता हूँ अपने बुजुर्गों के साथ, और ये दुआ यहाँ ज़रूरी। जिसकी बेटियाँ अपने घर में है ना, मौला उन्हें खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह न करे किसी की बेटी दुखी हो, अल्लाह न करे। इस उम्र में औलाद का, बेटियों का सुख देखो, ये बड़ी प्यारी होती है। और ये सिर्फ हमें नहीं, सबसे ज़्यादा मोहम्मद को प्यारी थी, सबसे ज़्यादा अली को प्यारी थी। अल्लाह जाने कलमा पढ़ के एहसान कौन सा किया है। मोहम्मद के बाद मोहम्मद की बेटी को मारा है, अली के बाद अली की बेटी को। और फ़र्क सिर्फ इतना है, मोहम्मद की बेटी को घर जाके मारा है, अली की बेटी को घर बुला के मारा है। करबला और मदीने में फ़र्क इतना ही है ना, मदीने में औलाद के सामने माँ को मारते रहे हैं, करबला में माओं के सामने औलाद को मारते। बेटियां बड़ी प्यारी होती, इनके दुख देखे नहीं जाते। ये हौसला हुसैन का, जिसके सामने सकीना को तमाचे लगे। ये हौसला सज्जाद का। नाना के रोजे पे आई, अल्लाह किसी की बेटी को कोई दुख ना दे। दुआ करो किसी की बेटी परेशान ना हो, और किसी की बेटी परेशान हो के बाप के पास ना। ये पर्दादारों से तजर्बा मेरा पूछना बादशाह। बेटी परेशान हो ना, बाप को दबे छुपे लफ्जों में दुख सुनाती, साफ बात नहीं करती, फितरत है। भाई पूछे ना तकलीफ में तो कुछ नहीं, मुतमिन होके कहती है मैं ठीक हूं। लेकिन ये पर्देदारों से तस्दीक करके फिर हाय कर लेना इस जुमले की, बेटी दुखी हो और दुखी बेटी को तन्हाई में मां मिल जाए, फिर एक एक दुख सुनाती। नाना के रोजे पे आई थी, नाना के रोजे पे आके दबे छुपे लफ्जों में बातें सुना के गई। नाना 2 मुहर्रम को गाजी ने दरूद पढ़कर दरिया के किनारे मेरे खैमे लगाए थे। 10 मुहर्रम को नमाज पढ़ के तेरी उम्मत ने मेरे खैमों में आग लगा दी। अगला दुख सुनाते सुनाते उठी है, उठते उठते कहती, नाना अगर तेरे पहलू में 2 महरम ना महरम ना होते, ज़ैनब अपनी आस्तीनें उलट के दिखाती, तेरी उम्मत ने जो अजर रिसालत दिया है। नाना की कब्र से उठ के आई है भाई की कब्र पर, हसन की कब्र पे एक जुमला का, हसन या दीन बचा लाई हूँ या सज्जाद बचा लाई हूँ। जिन्होंने जन्नतुल बकी की जियारत की है या वो फोटो देखा है जिसमें वो 5 कब्रें हैं जिन पे दिया जलाने वाला कोई नहीं है, कितनी दूर है हसन की कब्र से ज़हरा की कब्र। मक्तल कहते हैं भाई की कब्र से उठी है, माँ की कब्र पे ऐसी आई जैसे छोटा बच्चा माँ को देख के दौड़ पड़ता है। माँ की कब्र को सीने से लगाया। सैयद अली शाह फरमाते जरा उजड़ के वापस वाल आइए, गाल लगी है ज़ैनब माँ दे, रो रो के कहती थी मैं अरब दे कोल बाजार डिठे तेरे पुत्र अब्बास दे बाद अम्मा गाजी जीन छोड़ गया, मेरी चादर नेज़े पे आ गई, मैं बाजारों में फिराई गई हूँ। कब्र पे हाथ रख के कहती नाना दुनिया से गया, तूने एक पेशी दरबार की भूख दी थी, 95 दिन तू जिंदा रह सकी, तू नाने के पास चली गई, तुझे दरबार के दुख बर्दाश्त नहीं हुए। अम्मा कब्र से बाहर आ, देख बेटी कैद निभा के आई है, अम्मा मैं ताजियाने खा के आई हूँ, अम्मा मैं नाना का दीन बचा लाई हूँ, अम्मा मैंने तेरा हुसैन बचाया है, अम्मा मैंने दरबारों में खुतबे पढ़े हैं, लेकिन जब तेरी बेटी खुतबा पढ़ती थी किसी की जुर्रत नहीं थी कोई
मेरे आगे बोलता, इतना कहना था या ज़हरा की कब्र में ज़लज़ला आया, आवाज़ आई, तेरे जिंदा रहने में मेरे मरने में फ़र्क यही है, जब तू खुतबा पढ़ती थी कोई बोलता नहीं था, जब मैं पढ़ती थी कोई सुनता नहीं था। कोई कहता था ज़हरा तेरे बाबा को हिज़ियान हो गया था, कोई कहता था ज़हरा तू मसले से भूल गई। बस या आलम लज़ीज़।